नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से हम लेके आ चुके हैं आपके सामने यहाँ पे जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज से प्यारे विद्यार्थियों ऐसे 25 क्वेश्चन जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। तो फटाफट से करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। भारत में कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक है? याद रखिएगा, अविलय मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ये महानदी पर स्थित है। फटाफट से आज के कुछ सवाल को क्या करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है? उज्जैन। उज्जैन जो है ये कहाँ पे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के तट पे। याद रखिएगा उज्जैन यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। मणिकर्ण जल यहाँ पे गर्म जल स्रोत जो है किस राज्य में है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता जो है फादर ऑफ ग्रीन एनवायरनमेंट जो है, हरित क्रांति का पिता जो है नॉर्मन बोरलैग को कहते हैं। नॉर्मन बोरलैग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी डिटेल्स में आप लोगों के साथ साझा किया गया था। यानी क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत से बड़ा नहीं है? फोकस करने वाली बात है यहाँ पे, भारत से बड़ा है ये बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, नो वाली पूछा गया है। इसमें काफ़ी कंफ्यूज भरा क्वेश्चन रहता है। तो क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत से बड़ा नहीं है? तो ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये भारत से क्या है? बड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और कनाडा है, बट इंडोनेशिया छोटा देश है भारत से। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत से उत्पन्न होती है और सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी जो है भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? भारत के संविधान में 73वां संशोधन किए गए थे जो पंचायती राज से संबंधित था। किससे संबंधित था? पंचायती राज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? नागरिकता अधिनियम जो है ये क्या 1950, 55, 69 या 72 में लागू किए गए? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एमबीबीआई साबित होने वाला है। तो नागरिकता अधिनियम जो है ये 1955 में लागू किए गए थे। कब लागू किए गए थे? 1955 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय एकता परिषद बताने का प्रयास कीजिएगा। 1955, 58, 61 या 64? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का नीचे प्रयास कीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। राष्ट्रीय एकता परिषद की यहाँ पे स्थापना कब की गई? बिल्कुल 1961 में किया गया। कब किया गया? 1961 में किया गया। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम दिनों का था। राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का, राजस्थान का? राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है राजतरंगिणी में किए गए। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये वैशाली में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? वैशाली में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे एकरात के नाम से जाना जाता है? एकरात के नाम से महापद्मानंद को जाना जाता है। किसको? महापद्मानंद को एकरात के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता तो क्या थी? शहरी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? तो भूमध्य रेखीय फसल रबर। रबर की जो फसल होती है ये क्या होती है? भूमध्य रेखीय होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या है? बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। सरहिंद नहर नहर किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पे है। किस पे है? सतलुज पे। उपापचय क्या है? उपापचय एक प्रकार के जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय कहलाता है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया गया? सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए। उम्मीद है कि सभी का आंसर राइट भी आएगा। और सिलेक्टेड क्वेश्चन से 25 निश्चित रूप से आपके आने वाले एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसका इंतजार आपको बेसब्री से रहता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कई बार पूछे भी गए हैं, इस बार भी
पूछे जाने की 100% संभावना है, या रेलवे से संबंधित एएलपी एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन वाला एग्ज़ाम हो, साथ ही साथ एनटीपीसी ग्रुप डी और बिहार पुलिस जो कि अभी लेटेस्ट में आ रही है एग्ज़ाम, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होगा। ओडिशा याद रखिएगा, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया गया है? ओडिशा के द्वारा किया गया है। भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? भारतीय वन जीवन में क्या चमगादड़ है, गिद्ध है, सारस है, चील है? भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स जो है एक प्रकार का क्या है? चमगादड़ है। क्या है साथियों? चमगादड़। फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये जो है मंगल के क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। उम्मीद है कि राइट आंसर आ रहा होगा। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ये जो है राजस्थान में पड़ता है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। घाटी गांव वाणिज्य अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ये जो है मध्य प्रदेश में है। ये जो 25 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पीवाईक्यू भी इसमें शामिल था, साथ ही साथ एमसीक्यू भी शामिल थे, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।